चरक सूत्र चैप्टर नंबर 5 मात्रा शीत्य अध्याय पढ़ रहे हैं आज हम। इसमें सबसे पहले ये नोट करने वाली चीज है कि पूरी चरक संहिता में दिनचर्या और स्वस्थ वृत्त का वर्णन कौन से चैप्टर में आता है? तो चैप्टर नंबर 5 मात्रा शीत्य अध्याय में आता है। और वहीं अगर सुश्रुत में बात करें तो यह स्वस्थ वृत्त का वर्णन चिकित्सा स्थान में आता है। नेक्स्ट आते हैं, इसके विमर्श में लिखा हुआ है कि आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है? स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का प्रशमन करना। ये रेफरेंस है चरक सूत्र चैप्टर नंबर 30 की। और इसी में नीचे आते हैं प्राणी नाम पुनर्मूल आहारो बल वर्ण ओजसाम। ये है रेफरेंस सूत्र सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 की कि प्राणियों का जो मूल है वो आहार ही है और ये बल वर्ण और ओज प्रदान करने वाला है। अब ये जो मात्रा शीत्य अध्याय है, यहाँ से हमारा कौन सा चतुष्क शुरू हो गया है? स्वस्थ चतुष्क शुरू हो गया है। आगे आते हैं श्लोक नंबर 3 में। इसमें सबसे पहले आता है मात्राशी सयात आहार मात्रा पुनर् अग्नि बलापेक्षणी, यानी कि हमें मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो आहार की मात्रा होती है वो अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। ये रेफरेंस है, रेफरेंस वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट लाइन दे के पूछ लिया जाता है कि कौन से आचार्य ने ये बोली है कि आहार मात्रा पुनर् अग्नि बलापेक्षणी, कौन से आचार्य ने कौन से चैप्टर में बोली है? तो चैप्टर नंबर 5 में आचार्य चरक ने बोली है कि हमें मात्रा पूर्वक आहार करना चाहिए क्योंकि आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। आगे आते हैं, ऐसा ही एक श्लोक मात्रांसी सर्वकाल सयात मात्रा ही अग्नि प्रवर्तिका, ये अष्टांग हृदय की रेफरेंस है। तो दोनों में देखो डिफरेंस, देखो यहीं पे नोट कर लेना, ये वाली नीचे वाली लाइन यहीं पे लिख लेना ताकि ये आए श्लोक, ये वाली कोटेशन आए तो हम पहचान सके कि कौन से आचार्य चरक ने बोली है और कौन सी अष्टांग हृदय वाग्भट ने बोली है। नेक्स्ट आते हैं आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि, यानी कि कैसे पता चलेगा कि हमें आहार की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? कि आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, यानी कि कौन सी अनुपात्य प्रकृति, और दूसरा क्या है? यथा कालम जराम गच्छति, यानी कि जो प्रकृति में बाधा न पहुंचाए, और दूसरा क्या है? यथा कालम जरा गच्छति, यानी कि टाइम से वो पच जाए। ऐसी मात्रा उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा होती है। तो व्यक्ति को कितना भोजन लेना चाहिए, कितनी मात्रा पूर्वक भोजन लेना चाहिए जो उसकी प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए और टाइम से पच जाए? अनुपहत्य प्रकृति और यथाकालम जरागच्छति। नीचे आते हैं श्लोक नंबर 5 में। ये है स्वभावतः लघु तथा गुरु द्रव्यों का मात्रा सापेक्षत्व। मतलब ये सबसे पहले आते हैं ये लघु द्रव्य, जो प्रकृति से लघु द्रव्य आते हैं। तत्र शाली षष्टि मुदग लाव कपिंजल एण शश शरभ शंबर आदि प्रकृति लघुन्य अपि। ये सारे के सारे द्रव्य जो है ये प्रकृति से लघु द्रव्य होते हैं और वही मात्रा अपेक्षणी भवंती, और ये मात्रा की अपेक्षा करते हैं। और फिर वही क्या होता है? पिष्ट इक्षु शीर विकृति तिल माश अनुप ओदक पिशित, ये आदि ये सारे के सारे होते हैं प्रकृति गुरु। ये सारे के सारे प्रकृति से गुरु होते हैं। मात्रा में अपेक्षन्ते, ये भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। यानी कि जो लघु द्रव्य है वो भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं और जो गुरु द्रव्य है वो भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी मात्रा की अपेक्षा करते हैं? गुरु मात्रा की अपेक्षा करते हैं या फिर लघु मात्रा की अपेक्षा करते हैं? तो आंसर टिक होगा बोथ। ये दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं। या फिर इसमें ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाली लाइन कौन सी करेक्ट है? लघु मात्रा की अपेक्षा करते हैं, गुरु नहीं करते हैं। तो गुरु नहीं करते हैं ये गलत होगा, सारे ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं। आगे आते हैं लघु तथा गुरु आहार द्रव्यों का वैज्ञानिक आहार। मतलब फिर उन्हें लघु और गुरु बोला क्यों गया? अगर दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं, मतलब दोनों को ही मात्रा पूर्वक लेना चाहिए, तो उसे लघु क्यों बोला है और गुरु को गुरु क्यों बोला है? क्योंकि इस प्रकार जब लघु और गुरु आहार द्रव्य दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं तो द्रव्य लघु या गुरु है यह कहने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। परंतु बिना कारण ही गुरु और लघु आहार द्रव्यों का विचार है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लघुनी ही द्रव्याणि वायव्य अग्नि गुण बहुलानि भवन्ति। क्योंकि जो लघु द्रव्य होते हैं वो वायु और अग्नि गुण की बहुलता वाले होते हैं, और जो गुरु द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी और सोम गुण बहुला
होते हैं। जो गुरु होते हैं वो पृथ्वी और सोम गुण की बहुलता वाले होते हैं और जो लघु होते हैं वो वायु और अग्नि गुण की बहुलता वाले होते हैं। ये सेम कंसेप्ट जो हमारा वमन और विरेचन का होता है उसका उसी के टाइप का कंसेप्ट है, ये वही कंसेप्ट है। इस वजह से तस्मात् स्वगुणाद् अपि लघुन्य अग्निसंदूषण स्वभावाद् अल्प दोषाणि। इस वजह से जो लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि का संदूषण करने वाले होते हैं, क्योंकि वायु और अग्नि ये दोनों गुण स्वयं अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं। तो लघु द्रव्य का क्या करेंगे, अग्नि का संदूषण करने वाले होंगे और वो अल्प दोष करने वाले होंगे। देखो हिंदी में क्या लिखा है, क्योंकि जो आहार द्रव्य प्रकृति से लघु होते हैं उसमें वायु और अग्नि गुण की बहुलता होती है। जो द्रव्य गुरु होते हैं उसमें पृथ्वी और सोम गुण की बहुलता होती है। अतः अपने स्वाभाविक गुणों के कारण जो लघु द्रव्य है वो अग्नि को संदूषण करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और जो और अल्प दोषकारक होते हैं, वहीं जो गुरु आहार द्रव्य अपने स्वभाव गुणों के कारण, क्योंकि देखो गुरु में कौन से गुण की महाभूत की प्रधानता है, पृथ्वी और सोम गुण की बहुलता है। अब ये दोनों ही अपने आप में गुरु हैं और गुरु में होते हैं और ये अग्नि का संदूषण करने वाले नहीं होते हैं। गुरु आहार द्रव्य अपने स्वाभाविक गुणों के कारण अग्नि का संदूषण करने वाले नहीं होते, क्योंकि अग्नि के गुणों के विपरीत गुण वाले होते हैं। अब ये जो लघु वाले होते हैं इसमें वायु और अग्नि दोनों महाभूत होते हैं, अग्नि को बढ़ाएंगे, अग्नि तो खुद अग्नि को बढ़ाएगा और वायु भी अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन गुरु में इससे अपोजिट है, तो वो अग्नि का संदूषण करने वाले नहीं होते, क्योंकि अग्नि के गुणों के विपरीत गुण वाले होते हैं। अतः अधिक मात्रा में भोजन करने से अधिक दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु व्यायाम, देखो हर चीज का एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। किंतु व्यायाम करने वाले जिन व्यक्तियों की अग्नि बलवान है उन लोगों के लिए गुरु अन्न भी कुछ अधिक मात्रा में खाने से अल्प दोष कारक होता है। मतलब जो लगातार एक्सरसाइज करते हैं उनके गुरु अन्न भी अल्प दोष कारक होता है। यही अग्नि बल के अनुसार आहार की मात्रा अभिप्राय है, मतलब यही मतलब है जो हमें आहार की मात्रा का अभिप्राय अग्नि बल के अनुसार का मतलब यही है। नेक्स्ट आते हैं आहार मात्रा की ज्ञान की आवश्यकता तथा उससे लाभ। सामान्यतः गुरु और लघु आहारों व द्रव्यों का मात्रा का ज्ञान अग्नि के बल पर ही हो जाएगा। तब द्रव्यों के ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मतलब कि जो गुरु और लघु द्रव्य है उसी के अनुसार सारा का सारा ज्ञान हो जाएगा, तब द्रव्यों के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? इस आशंका पर आचार्य ने बताया कि आहार द्रव्य मात्रा की अपेक्षा नहीं करता, यह बात नहीं समझनी चाहिए, किंतु अपेक्षा करता है। द्रव्य के अनुसार गुरु द्रव्यों का आहार कुक्षी के त्रिभाग भाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम व गुरुना। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि गुरु द्रव्यों की यहाँ पे मात्रा बताई गई है कि गुरु द्रव्य की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, यानी कि 1/3 और 1/2, ये उसका कुक्षी के इतना भाग होना चाहिए गुरु द्रव्य का उपदिश्यते। और जो लघुनाम अपी है च न अति सोहित्यम, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि गुरु द्रव्य की मात्रा कितनी लेनी चाहिए तो आएगा। अब यहाँ पे जो हम अगर ये 1/3 और 1/2 ये याद नहीं करना होता, यहाँ पे संस्कृत टर्म ही याद करनी होती है, क्योंकि हमें इस ऑप्शन में संस्कृत टर्म ही दिखाई देगी, तो हमें यहीं से ये याद करने की हैबिट हो जानी चाहिए कि त्रिभाग सोहित्यम और अर्ध सोहित्यम किसकी मात्रा है, गुरु द्रव्य का सेवन करने की मात्रा है, इतनी भाग में कुक्षी के उसका सेवन करना चाहिए। और जो लघु द्रव्य है उसका कितना करना चाहिए, न अति सोहित्यम, यानी कि पूरा कुक्षी को नहीं भरना चाहिए लघु द्रव्य को। लघु द्रव्य अल्प दोष कारक होते हैं लेकिन फिर भी उसको पूरा नहीं भरना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ क्या होते हैं। अब दो लाभ होते हैं, अनुपहत्य प्रकृति, ये प्रकृति में कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं, और बल वर्ण सुख आयुषा, बल वर्ण और सुख और पूर्ण आयु से युक्त करने वाले होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन से मात्रा पूर्वक भोजन के लाभ हैं और इनमें से ऑप्शन मिले तो दोनों बोथ आंसर जाएंगे। और एक भी उठा के पूछा जा सकता है कि ये किसका लाभ है। आगे आते हैं गुरु आहार द्रव्यों का प्रयोग का विधान। गुरु पृष्ठमयम तस्मात् तंडुलान पृथुकान अपि न जातु भुक्तवान खादेन मात्रा खादेद बुभुक्षति। इसलिए पिष्टमय गुरु आहार पदार्थ चावल और पृथुक, पृथुक होता है चिवड़ा, को भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। मतलब ये सारे के सारे गुरु द्रव्य है, इनको भोजन करने के बाद नहीं खाना चाहिए और भूख लगने पर भी योग्य मात्रा में ही खाना चाहिए। आगे आते हैं अभ्यास
न करने योग्य आहार द्रव्य कौन से मतलब इन द्रव्यों का अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। मतलब इनको टाइम इंटरवल के मतलब बीच-बीच में गैप दे के लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आज भी ये खा रहे, कल भी खाया, अगले दिन भी खाया, लगातार अभ्यास नहीं करना है। वो कौन से हैं? वल्लूरम शुष्क शाकानि, शालुकानि बिसानि च, न अभ्यासेत गौरवन्, मासम कृशम न उपयोजयेत। अब यहाँ पे जो वल्लूर है ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में कि वल्लूर क्या होता है और सबसे पहले ऑप्शन में मिलता है कि वल्लूर होता है सूखा साग। लेकिन वल्लूर जो है वो सूखा शाक नहीं होता, वल्लूर होता है सूखा हुआ मांस। तो वल्लूर शुष्क शाकानि शालुकानि बिसानि च। वल्लूर सूखे हुए शाक, शालुक और बिस होता है कमल या फिर डंठल। गुरु के कारण मतलब इनका अभ्यास क्यों नहीं करना चाहिए? ड्यू टू न अभ्यासेत गौरवन, क्योंकि ये गौरव होते हैं, गुरु होने के कारण इनका लगातार अभ्यास नहीं करना चाहिए। दुबले पतले पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। न मांसम कृशम न उपयोजित, मतलब जो दुबले पतले जो पशु पक्षी है उनका भी नहीं करना चाहिए। और इनका क्यों नहीं करना चाहिए? ड्यू टू गौरव, गुरु होने के कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसे और भी आते हैं। कुर्चिका, किलाट कुर्चिका होती है खुरचन या फिर मलाई, किलाट छेना, शोक्रम यानी सुअर का मांस, गव्य माहिष्य गौ का मांस और माहिष का मांस, मछली, दही, उड़द और यवक का शीलन अर्थात लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। शीलन होता है किसी भी चीज का लगातार अभ्यास। या अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है? यवक। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ना देखने को मिले। ये आ ही जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में और प्रीवियस ईयर में तो बहुत बार पूछा गया है कि इसमें से, क्योंकि आगे ही हम पढ़ेंगे कि यव का अभ्यास करना चाहिए। लगातार अभ्यास करने योग्य वालों में यव आएगा। यव होता है जो, लेकिन यवक का लगातार अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। यवक होती है जई। तो किसका करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, इसी में कन्फ्यूज़न होती है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो यवक होता है इसके पीछे क लगता है, यव में क नहीं लगता, वो यव है। यवक में क लगता है, किसी भी चीज़ के जब आगे क लग जाता है तो वो बुरी हो जाती है। जैसे कुरूप ऐसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो मतलब बुरा रूप। तो क जिस चीज़ के लग गया वो बुरा है, मतलब उसका लगातार हमें अभ्यास नहीं करना है। लेकिन नीचे आएँगे वो क्या है? यव है। यव का हमें लगातार अभ्यास करना चाहिए। लगातार अभ्यास करने किए जाने वाले आहार द्रव्य में आगे पढ़ते हैं। षष्टिक शाली मुदक सैंधव आम्लके यवान मतलब यव आंतरिक्ष पय सर्पी जांगल मधु च अभ्यासेत, यानी कि सर्पी षष्टिक होता है साठी चावल, यानी कि जो 60 दिन में पक जाए। साठी का चावल, शाली धान का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा यानी यव और आकाश का जल, दुग्ध, जांगल मांस और मधु का अभ्यास करना चाहिए। इसको संस्कृत टर्म से ही याद रखेंगे हम सारा का सारा कि षष्टिक शाली मुदग सैंधव आम्लके यव आंतरिक्ष पय सर्पी जांगल मधु च अभ्यासेत। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि ये देखो साइड में एस एस एम एस ए वाई ए पी एस जे एम, इसको डिकोड करते हैं। एस एस नाम का कोई लड़का था, एस एस कुछ भी फुल फॉर्म बना लेना, शैतान सिंह नाम का लड़का था, वो एम एस करता है। एम एस होती ना, एम डी एम एस, किसमें? आयुर्वेदा में एम एस करता है। और फिर एम एस बनने करने के बाद उसको क्या कहते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, एपी कहते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया वो कौन से कॉलेज में? एस जे मेडिकल कॉलेज में, एस जे एम कॉलेज में। तो किस क्या है? शैतान सिंह नाम का लड़का एम एस करता है आयुर्वेदा में और उस फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है एसजे मेडिकल कॉलेज में, एसजेएम में। तो क्या क्या है? षष्टिक, शाली, मुदग, सैंधव, ए से आम्लक, वाई से यव, ए से फिर आगे अंतरिक्ष और आगे अंतरिक्ष जल, पी से पय, एस से हो गया सर्पी, एस जो हो गया जांगलवास, एम से हो गया मधु। इनका हमें लगातार अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे नीचे अष्टांग हृदय के बताए गए हैं किस किस का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे है पथ्या, किस किस को हमें गोला करना है? पथ्या पथ्या मृदुका, मृदुका होती है द्राक्षा, द्राक्षा का पर्याय होता है मृदुका। और पटोल मुदक शर्करा, यहाँ पे इन्हीं को पथ्या होती है हरित की, इन्हीं को हाईलाइट कर लेना एक्स्ट्रा। बाकी हम अष्टांग पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, इन सबको विमर्श नहीं देख रहे हैं अभी। आगे आते हैं आहार द्रव्यों के प्रयोग का व्यापक सिद्धांत।
मतलब हम जो इनका प्रयोग कर रहे हैं, क्या सिद्धांत होता है? तच्च नित्यं प्रयोजित स्वास्थ्यं येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं च यत्। यानी कि ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे, अर्थात स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। किनका प्रयोग करना चाहिए? स्वास्थ्य येन अनुवर्तते, मतलब जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन यानी कि मेंटेनेंस होता रहे और उत्तम बना रहे, और जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हो उनकी उत्पत्ति भी न हो सके। अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम, यानी कि जो उत्पन्न नहीं हुए हैं उसकी भी उत्पत्ति ना हो पाए, ऐसे हमें आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ये रेफरेंस है, रेफरेंस वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन देके पूछी जाती है कि अजातानाम अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम चाहिए। ये किसका सिद्धांत है? ये आहार द्रव्यों के नित्य सेवन करने का सिद्धांत है कि ऐसा ऐसा हमें आहार द्रव्य सेवन करना चाहिए। या फिर ये लाइन पूछी जाती है डायरेक्ट देके कि कौन से आचार्य ने और कौन से चैप्टर में ये लाइन बोली है। आगे आते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, एआईपीजीटी के अकॉर्डिंग। आगे आते हैं स्वस्थ वृत्त वर्णन। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा शुरू हो गई है चैप्टर की। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आचार्य चरक ने स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ पे किया है? तो आचार्य चरक ने स्वस्थ वृत्त का वर्णन सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 5 मात्रा शीति अध्याय में किया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने स्वस्थ वृत्त में सबसे पहले किस चीज का वर्णन किया है? सबसे पहले उन्होंने अंजन का वर्णन किया है। और यहीं पे लिख लेना, सुश्रुत ने दंत धावन का वर्णन किया है सबसे पहले स्वस्वृत में। दंत धावन किया है सुश्रुत ने, और चरक ने किया है अंजन सबसे पहले। अंजन होता है, आचार्य चरक ने दो टाइप का अंजन माना है, सोविरंजन और रसांजन। सोविरंजन क्या होता है? सोविरंजनम नित्यम हितम अक्षण प्रयोजित, यानी कि सोविरंजन का हमें आंखों के हित के लिए नित्य प्रयोग करना चाहिए। और जो दूसरा अंजन है रसांजन, इसका प्रयोग होता है पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावण अर्थ रसांजन, यानी कि श्रावण के लिए, यानी कि दूषित जल को निकालने के लिए 5 या 8 दिन पर रसांजन का अंजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब देखो सोविरंजन का कहाँ कब प्रयोग करना चाहिए? नित्य प्रयोग करना चाहिए। और इसका रसांजन का कब करना चाहिए? पंचरात्रे और अष्टरात्रे प्रयोग करना चाहिए। यही वाघ भट्ट ने इसका रसांजन का प्रयोग बोला है सप्त रात्रि करना चाहिए, अष्ट नहीं है वहां सप्त है, 7 रात्रि में करना चाहिए। यहीं पे लिखना, जो प्रधान इंद्रिय होती है, प्रधान इंद्रिय किसको कहा गया है? चक्षु को कहा गया है। प्रधान इंद्रिय इज इक्वल्स टू चक्षु। और उत्तम अंग चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे हम, कियंत शीर्षे में रेफरेंस आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी आएगी। जो उत्तम अंग बोला गया है वो सिर को बोला गया है। और व्यापक यहीं पे लिख लेना, व्यापक इंद्रिय होती है त्वक, त्वचा, त्वचा को क्या बोला गया है? व्यापक इंद्रिय। इसमें विमर्श में रस रत्न समुच्चय के अनुसार बताए गए हैं। ये 5 टाइप के उन्होंने अंजन का वर्णन किया था, सोविरंजन, रसांजन, स्त्रोतांजन, नील अंजन और पुष्पांजन। ये 5 टाइप के अंजन का किसने बोला है? रस रत्न समुच्चय ने बोले हैं। और जो 2 टाइप के अंजन है वो किसने माने हैं? वो आचार्य चरक ने। कौन से? सोविरंजन और रसांजन। जो सोविरंजन है उसका नित्य प्रयोग करना चाहिए, और जो रसांजन है वो पंचरात्रे अष्टरात्रे प्रयोग करना चाहिए। आगे आते हैं, नेत्र रोग में कफ दोष के प्राधान्य में हेतु, कि मतलब नेत्र जो होते हैं वो तेज स्वरूप होते हैं, तो उसमें श्लेष्मा से विशिष्ट भय रहता है। अब वो तेज स्वरूप होते हैं तो उसे किससे भय रहेगा? श्लेष्मा, यानी कि जल, उसमें जल महाभूत होता है ना, से विशिष्ट भय रहता है। इसलिए कफ नाशक कर्म नेत्र का प्रसादन करने में हितकारी होते हैं। क्या है क्वेश्चन? कैसे पूछा जाता है? चक्षु तेजोमय तस्य, इसको विशेषो श्लेष्मता भयम, ये ब्लैंक करके पूछा जाएगा कि चक्षु तेजोमयम तस्यम, ये ब्लैंक डैश क्या आएगा यहाँ पे? आपसे ऑप्शन में फिलअप करवाएंगे। तो विशेष तो श्लेष्मा भयम, उसको किससे भय रहता है? श्लेष्मा से विशेष रूप से भय रहता है। तो इस वजह से क्या करना चाहिए उसमें? ततः श्लेष्म हर कर्म हितम दृष्टे प्रसादनम, इस वजह से उसमें जो श्लेष्म हर यानी कि कफ हर कर्म होते हैं वो दृष्टि का प्रसादन यानी कि स्वस्थ रखने में हितकारी होते हैं। नीचे आते हैं इसे की विमर्श में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के चैप्टर नंबर 5 कुष्ठ निदान में बताई है कि ये
4 टाइप की व्याधियाँ बताई हैं, कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्र अभिषंध। ये 4 टाइप की व्याधियाँ उन्होंने संक्रामक व्याधियाँ बताई हैं, उपसर्गिक रोग बताए हैं। यानी कि जो छुआ-छूत से फैलते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। कौन से? कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्र अभिषंध। KJSN से याद करते हैं हम, K से कुष्ठ, ज्वर, S से शोष और N से नेत्र अभिषंध। ये कैसे होती हैं संक्रामक व्याधियाँ? जो यथा प्रसंगात गात्र स्पर्श निःश्वास सभोजनात् सशय्या सशय्या वस्त्र अनुलेपनात् कुष्ठ ज्वर शोष नेत्राभिषंध एवं च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामक अंति नरानरम। मतलब कि ये जो प्रसंग करने से यानी कि संभोग करने से, गात्र के स्पर्श करने से, निःश्वास से, सहभोजन करने से, सशय्या मतलब खाट शेयर करने से और वस्त्र शेयर करने से, अनुलेपन यानी कि माला, अनुलेप, गंध आदि जो हम यानी कि क्रीम लगाते हैं एक-दूसरे के साथ, वो एक-दूसरे के शेयर करने से ये रोग फैलते हैं, उपसर्गिक मतलब जो छुआ-छूत से फैलते हैं, वो संक्रामक व्याधियाँ कौन सी होती है आचार्य शिशु के अनुसार? KJSN कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषंध। नीचे आते हैं दिन में अंजन प्रयोग न करने हेतु कौन सा अंजन दिवा तन न प्रयोक्तव्यम नेत्रियो तीक्ष्ण अंजनम यानी कि नेत्रों में कफनाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए क्योंकि विरेक के कारण दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने से कमजोर हो जाती है। इसलिए जल निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग होता है, अब जल निकालने के लिए कौन से अंजन का प्रयोग होता है? रसांजन का प्रयोग होता है। तो ये दिवा तन्न प्रयोक्तम किसके लिए बोली गई है? ये रसांजन के लिए बोली गई। इसी को यहीं पे गोला करके यहाँ कर लेना कि और रसांजन कि किसके लिए बोली गई है? रसांजन के लिए बोली गई है। इसलिए जल निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग होता है उसे निश्चित रूप से रात्रि में लगाना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जल जो रसांजन का प्रयोग है वो कब करना चाहिए? रात्रि में करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए दिन में? क्योंकि ये दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश लगने से और भी ज़्यादा दुर्बल हो जाती है। और इसी से रिलेटेड एक उपमा बोली गई है कि यथा ही कनकादीनां मलिनां विविधात्मना आत्मनां धोतानां निर्मला शुद्धिस्तैल चेलक आदिभिः एवं नेत्रेषु मत्स्यानां अंजन आश्चोतन आदिभिः दृष्टे निराकुला भाति निर्मले नभसि इंदुवत्। ये पूछा जाता है डायरेक्ट देके कि दृष्टे निराकुला भाति निर्मले नभसि इंदुवत् ये किसके लिए बोली गई है? ये रेफरेंस जो है, ये लाइन कोटेशन जो है, किसके लिए बोली गई है? ये बोली गई है अंजन और आश्चोतन के लिए। यानी कि जिस प्रकार तेल, कपड़ा और बाल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन सुवर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों के नेत्रों में अंजन और आश्चोतन आदि के प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। नभसी इंदु वक्त, इंदु होता है चंद्रमा की तरह चमकती है। क्या यूज करने से? अंजन और आश्चोतन यूज करने से। ये रेफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं धूमपान। धूमपान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें धूमपान में हमें ये जितने भी द्रव्य दिए गए हैं हरेणुका प्रियंगु च पृथ्वी काम केशरम नखम ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये धूमपान में धूमवृत्ति का निर्माण प्रयोग विधि में सारे द्रव्य हैं, इन्हें याद करने की AIPGT के अनुसार बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रोफ में भी जरूरत नहीं है बल्कि। तो ये क्या बोला गया है? बस इतना याद करना है। सबसे पहले धूमवृत्ति है, ये किसकी है? ये सारे के सारे द्रव्य लेने हैं हमें। इन सभी औषधियों को पीसकर एक सरकंडे के ऊपर लपेटकर जौ के आकार की, किसके आकार की? यवसन्निभाम, जौ के आकार की। एक सेकंड। जौ के आकार की अंगूठे के समान मोटी 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए। अभी देखो बेसिकली बोला क्या गया है, इन सारे के सारे द्रव्यों का हमें वो बनाना है, औषधियों का लेप बनाना है और वो लेप एक सरकंडा लेना है और उसके ऊपर उस पेस्ट को हमें लपेटना है। उस वो पेस्ट जब लपेट जाएगा, लपेट कर जौ के आकार की वर्ती बनानी है। हम यहाँ पे वर्ती बना रहे हैं। तो उस वर्ती में क्या करना चाहिए? वो वर्ती कैसी होनी चाहिए? अंगूठे के समान मोटी यानी कि अंगुष्ठ समिताम, अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? कुर्याद अष्ट अंगुल समाम, उसका प्रमाण कितना होना चाहिए? 8 अंगुल उसका प्रमाण होना चाहिए। मीटिंग एंड हो रही है, इससे नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। इसको एक बार यहीं पे एंड कर देते हैं, मीटिंग एंड हो रही है।